आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। थैंक यू। कहीं उसने हमारी सारी बातें तो नहीं सुनी। मैं मजाक कर रहा था। तनु ने मुझे कोई प्रपोज नहीं किया है, लेकिन उसने उस बात को सच समझ के अगर सबको बता दिया तो oh damn, we are in a fix। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मजाक कर रहा था मैं तुम्हारे साथ। पहले भी मैं बहुत बार मजाक कर चुका हूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहन भी आने वाली। बोलो, ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? अब हर बार बटन पे चलोगी। भूल गया था मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि प्लीज यहाँ ऐसा मजाक मत किया कीजिए, कुछ ऐसा मत कहा कीजिए जिससे मेरे घर में कोई भी अपसेट हो जाए। आपको मजा आता है क्या बार बार ऐसे करने में? आप क्यों करते हैं ये सब? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किससे क्या। ओके फाइन, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आप क्या मार डालोगी? मुझे लेक्चर देने से कोई फायदा नहीं है। जाके उसे रोको, क्योंकि अगर उसने ये बात जाकर तुम्हारे परिवार को बता दिया ना तो हम नहीं, तुम किसी को लेक्चर देने लायक नहीं रहोगी। हाँ जाती। God, why am I such a problem child, man? ये क्या लाइफ हो गई है मेरी? इंडिपेंडेंस नाम की कोई चीज ही नहीं बची। ना किसी को अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूँ, ना अपनी कोई फीलिंग शेयर कर सकता हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि सबको छोड़ छाड़ के पर्वत पर अपने नहीं, कंट्रोल, अभी कंट्रोल। अब ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर ये बात दादी तक पहुंच गई तो पता नहीं क्या होगा। नो, नाउ आई कांट टेल एनीवन। बुलबुल, बुलबुल मैं जानती हूँ तू क्या सोच रही है, लेकिन तू तो जानती है ना इनकी आदत है ऐसे मजाक करने की, मुझे भला बुरा बोलने की, ताकि मुझे बुरा लगे। लेकिन अब ना मुझे भी आदत पड़ चुकी है, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे बुरा लगता है दी। जिस तरह से जीजू ने वो बात कही मुझे लगता है वो सच है, लेकिन तू ये सच देखना ही नहीं चाहती क्योंकि तेरे आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी हुई है, जैसे सुरेश के टाइम बंधी हुई थी। जैसे तू ये जान नहीं पाई कि सुरेश तुझे नहीं बल्कि मुझे चाहता है, उसी तरह तू ये नहीं देखना चाहती है कि जीजू तुझे नहीं बल्कि तनु को चाहते हैं। देख बुलबुल, तू देखना ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझसे सुनने में गलती हुई हो सकता है मैंने ही कुछ। दी, मैं तुझे गलत साबित नहीं करना चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुझे दोबारा से वो तकलीफ ना हो। प्लीज मेरी बात मान ले, मुझे लगता है जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो सच है। देख बुलबुल, मैं सच से मुंह नहीं फेर रही, ना ही किसी से सच छुपा रही। मैं जानती हूँ, हम दोनों जानते हैं कि इन्होंने शादी सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए की थी, और मैं भी तो यही सोचती थी ना कि मेरे साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है। लेकिन बुलबुल तब मुझे नहीं पता था कि मुझे इनसे प्यार हो जाएगा और मेरी इनको लेकर सोच ही बदल जाएगी। बुलबुल मैं मानती हूँ कि मुझसे सुरेश से प्यार करने की गलती हुई, लेकिन वो प्यार था ही नहीं। एक बहुत अच्छी, एक बहुत गहरी दोस्ती थी जिसे प्यार समझने की गलती मैंने की। बुलबुल लेकिन इनके साथ सब कुछ अलग है। अभी ने कल शादी के लिए हाँ नहीं कहा, पर आज तो उसे जवाब देना ही होगा। ओहो, किससे मिलने आई थी और कौन मिल गया? तेनू मिला कोई अभी जैसा? एक फ्री का मशवरा है, अगर अब तक तुझे कोई नहीं मिला है ना तो टॉर्च लेके ढूंढना शुरू कर दे, शायद कोई घूमता फिरता मिल जाए तुझे। और अगर बराबर का न मिले ना तो मिलता जुलता ढूंढे, और अगर मिल जाए ना तो उसे पकड़ के रख। क्या है कि आजकल अच्छे लड़कों की बहुत कमी है। हाँ, फिर कहीं ऐसा ना हो कि तेरी शादी की उम्र निकल जाए, ना तू मॉडलिंग कर पाए ना फिर शादी कर पाएगी। आपको मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शादी करके आऊंगी तो इसी घर में। ओ भाई, इस घर में कौन ऐसा बचा जिसकी शादी नहीं हुई है? आकाश। आकाश? नहीं 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 नहीं,
वो दोनों तो सीधे मुंह एक दूसरे से बात नहीं करते, शादी क्या करेंगे? तो फिर कौन हो सकता है? कौन हो? देख रही हो दीदी? रॉबिन, इधर आ। जी दादी। ओए, तेरी शादी हो गई क्या? जी नहीं। जा 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 जा। स्वर्गी, वही तो मैं सोचू कि तन्नू ने करवा चौथ का व्रत किसके लिए रखा था? आलिया, आलिया, I'm sure अभी के मन में ना उस चश्मिश के लिए फीलिंग्स पैदा हो गई है। वरना और क्या वजह हो सकती है कि उसने मुझे शादी के लिए मना कर दिया? तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या तनु? तुम हर चीज पे ओवर रिएक्ट करती हो। तुम्हारे प्रपोजल पे भाई का गुस्सा होना उस बहन जी के लिए प्यार की वजह से नहीं, बल्कि दादी की फिक्र की वजह से। यू नो कि भाई कितना प्यार करते हैं दादी को, और उसके बाद भी तुम ऐसे ही बिहेव करती हो ना। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या तनु? हर एक चीज ना मैं ही समझू। इस वक्त मैं एक लूजर की तरह फील कर रही हूँ। पहले मेरे कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से चला गया, अब अभी मेरे हाथ से चला गया। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ आलिया, कुछ भी नहीं। तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम, लड़ाई शुरू नहीं हुई कि तुम पहले ही हार मान लेती। एनीवेज, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट। ये आर्टिकल पढ़, इसमें ये देख कितना मस्त लिखा है। You know what, आलिया? शायद मैं ही इडियट हूँ जो तुमसे एडवाइस लेने आ गई। जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए एक आर्टिकल पढ़ रही है, वो मेरी क्या हेल्प करेगी? और देख तनु, तू आलिया बेटा, अपने फ्रेंड्स को बोल दिया ना कि आज शाम को हमारे यहाँ कार्ड पार्टी है। या दादी, पर मेरी कुछ ही फ्रेंड्स आ पाएंगे, बाकी के लोग आउट ऑफ टाउन। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने आना है उनको ये भी बता देना कि कार्ड पार्टी के बाद हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होगी, उसके बाद ही वापस जाएं। तनु, तेरा भी अगर कोई प्रोग्राम नहीं तो तू भी आ जाना। ठीक है दादी, आप बुला रही है तो मैं जरूर आऊंगी। दादी ने मुझे इनवाइट किया? हाँ, दादी ने इनवाइट किया मुझे। पर वो छोड़, क्या कह रही थी तू? कि मैं ये बकवास आर्टिकल खुद के बॉयफ्रेंड को वापस लाने के लिए पढ़ रही हूँ। वेल नो स्वीटहार्ट, ये मैं अपने लिए नहीं पढ़ रही हूँ, तुम्हारे लिए पढ़ रही हूँ। जानती हो, ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे कितना ब्रिलियंट आइडिया है। ये देख, इसके 6 कॉलम में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़। लिखा है कि मर्दों को धोखा पसंद है, और अगर अपने सामने वाला कंपेटिटर आपको जीतने ना दे, उसे अपने रास्ते से ही हटा दो। इसलिए अब मैं तेरी मदद करूंगी उस बहन जी को अपने रास्ते से हटाने के लिए। और जानती है कैसे मुमकिन होगा? उस बहन जी को अपने रास्ते से हटाने के लिए हमें दादी की नजरों में उसे गिराना होगा, समझी? वरना रह जाएगी तो ताकती है। पढ़ने दे मुझे, बहुत काम का आर्टिकल। ये बातें करनी और सुनने से अब कुछ नहीं मिलेगा। कुछ पाना है तो अब मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि अब मैंने देर की तो बस सब खत्म।